हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे और हमेशा पॉजिटिव रखें अपने आप को। कुछ सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, इजी तो कुछ भी नहीं होता लेकिन हार्ड भी नहीं होता, ठीक है। हमारी मन की जो शक्तियाँ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, लाइक परमात्मा है ना। तो बोलते हैं ना, परमात्मा कण कण में है, तो सबके अंदर है, ठीक है। तो अपने आप को उनसे कम मत समझे कि बस उनके ही अंश हूँ मैं। तो जो लोग अच्छे कर्मा कर रहे हैं उनको तो समझने की ज़रूरत ही नहीं है। और तो चलिए आइए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं कलेक्टिव, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस रहने वाले हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। तो चलिए बताइए कि क्या कुछ रहने वाले हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है कलेक्टिव्स के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में मैसेजेस क्या रहेंगे? प्लीज़ मुझे गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। ओके। और गाइड करें, और सेकंड मैसेजेस के लिए भी गाइड करें। ओके, ओके। तो आने वाले समय में आप जो है किसी भी जो भी आपका लॉस हुआ है उससे आप भरपाई करते हुए नज़र आ रहे हो, है ना। क्या मैंने क्या क्यों भाई, ज़रा देखो। हाँ 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 हाँ, भरपाई करते हुए मतलब भरपाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे बोलते हैं, अगर जो कार्ड को दिखना हो ना, तो कार्ड जिस चीज़ का भी आप बहुत देर से दिन से इंतज़ार कर रहे थे और बहुत सारे काम आप लोगों ने किए होंगे जिसमें आपको अनसक्सेस मिला होगा, तो आपको लगता होगा कि आपके लिए कौन सा काम ठीक है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, समझ नहीं पाते होंगे। तो जो आप जो है आप समझ पाएंगे, क्योंकि समय जो है, समय का बदलाव को आप महसूस करेंगे बहुत जल्दी। जो भी बैड कर्मा था, जो भी एक बैड फेज थे, उससे आप निकल के बाहर आ रहे हैं, रिकवर होने वाले हैं और अपने जो पावर में आने वाले हैं। वाह, देखिए अपने पावर में आने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी लॉस है आपका ख़त्म होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, पैसे मनी को लेके आप बहुत संतुष्ट रहने वाले हैं। और अगर आपको लगता था कि आप अकेले रह जाएंगे या अकेले हैं, तो कोई बात नहीं, आपको अकेलापन भी आप इंजॉय करने वाले हैं, उसको भी आप गुड लक। आप अब किसी के पीछे भागने वाले नहीं हैं, ठीक है। जब आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे तो गुड लक भी आपके पीछे भागेगा, लोग भी आपके पीछे भागेंगे। और जो भी काम अगर आपने कभी बहुत किए थे, बहुत ज़्यादा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे डेक हो गया भाई। तो जो भी आप हार्ड वर्किंग किए थे और आपको अगर फल नहीं मिला था, तो अब आपको मिलने वाला है। तो आप परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। और यो कोई भी जहाँ कहीं भी आप टेंशन में थे, परेशान थे कि आप थक गए थे, कुल मिला के आप बहुत थक गए थे, बहुत थकान लगती थी, आपने मतलब एक उम्मीद छोड़ दिए थे, मतलब थक जाते थे, गिर जाते थे, फिर उम्मीद जगाते थे, फिर अपने आप को उठाते थे, चलते थे बहुत लोगों का। तो अब वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है, आगे समय आने वाले समय में अब वो चीज़ें जाने वाली है। अब वहाँ से आप निकल के बाहर आ रहे हैं। और क्या करना है, जो भी आपने सपने देखे थे, जो भी आपके सपने थे, एक थे, मल्टीपल सपने थे, ज़्यादा सपने थे, सब सपने को याद तरफ आप अपना जो है योगदान देंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे। और जहाँ जहाँ भी आप अच्छा कर सकते हैं करेंगे। आपको अपने आप डाउनलोड आना शुरू कर देगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, क्या अच्छा है पता चलेगा और क्या बुरा है, क्या आप नहीं कर सकते हैं वो पता चलेगा। और जो कुछ जहाँ से ख़त्म होगा, आप वहाँ से एक नया तरीके से आप शुरू करने वाले हैं। तो जो भी ऐसा आ रहा है, मुझे बैड कर्स आ रहा है,
कुछ बद्दुआ, कुछ हाय किसी की लगी रही होगी, कुछ पिछले जन्म का पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा रहा होगा, जिसकी वजह से आप बहुत बहुत ज़्यादा भुगते थे। अपॉर्चुनिटी जो है आते आते निकल जाती थी, बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत मेहनत किया आपने, लेकिन फल नहीं मिलता था। तो वो जो चीज़ें हैं वो जा रही है, ख़त्म हो रहा है। अब आपका गुड लक आ रहा है, कोई जो ब्लेसिंग दिए थे, है ना, अच्छे जो आपके जो, और देखिए ये सबके साथ नहीं होने वाला है, ये उन लोगों के साथ होने वाला है जो काफ़ी पॉजिटिव है, ये उन लोगों के साथ होने वाला है जो काफ़ी पेन में रहे हैं, बहुत दर्द में रहे हैं, ठीक है। और बाकी मल्टीपल लोगों के लिए भी मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ, जो नए नए मेरे व्यूवर्स आ रहे हैं उनके लिए, ये पुराने सारे ओल्ड व्यूवर्स के लिए आ रहे हैं जो पकड़ रहे हैं, देखिए वही मैं बताती हूँ। और बताइए, और बताइए, जो सारे लोग जो अभी नए आ रहे हैं, नए जुड़ते जा रहे हैं, महीने से 15-20 दिन, 1 महीने से, उनका क्या होगा, उनका क्या है, उनका क्या है, उनका क्या है। ओके, थैंक यू। तो मेक प्लान, आप लोगों को भी प्लान बनाने की ज़रूरत है जो मेरे नए व्यूवर्स आए हैं, ठीक है। तो ये ओल्ड जितने भी लोग थे और नए वाले भी अगर बहुत दुखी रहे हैं, बहुत कष्ट में रहे हैं, तो उन आपके साथ भी ये रेजोनेट करेगा, ठीक है। जो लोग बहुत लाइफ में, बहुत ज़िंदगी जो था ना एकदम झंडू जहन्नुम सा लगता था कि अरे मौत आ जाए, मर जाते, ऐसे लोगों के लाइफ में जो है एक करवट ले रहा है, समय सिचुएशन जो है एक करवट ले रहा है। तो नए लोग हों या पुराने लोग हैं, प्लान बनाइए, एक अच्छा सा प्लान बनाइए और अपने ड्रीम के साथ जाइए, क्योंकि ये आपको अच्छा, किसी की ब्लेसिंग वर्क करने वाली है, किसी की ब्लेसिंग जो भी आपको लगता था कि नहीं मिलेगा, दूर चला गया, ख़त्म हो गया, तो लोग दूर चले जाते हैं पर उनकी ब्लेसिंग रह जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे इस सृष्टि में है चाहे नहीं, बहुत लोगों ने अपने मम्मी पापा खोया है, पेरेंट्स खोया है, तो जाते जाते जो उन्होंने ब्लेसिंग दी है ना, तो वो सारे ब्लेसिंग आपको अब लगने का टाइम आ रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा समय आ रहा है, तो आप उसको समझिए, देखिए एक अच्छा समय आ रहा है, वाह 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 वाह, एक अच्छा समय आ रहा है, तो आप उसको जो है लीजिए, पकड़िए। और अब आपका सोसाइटी में रोब होने वाला है, बट आप रोब मत झाड़ना भाई, मैं सीधी सी बता देती हूँ। जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ग्राउंडेड रहिए, इसीलिए इस कार्ड को मैं इग्नोर मार रही हूँ, ठीक है। ग्राउंडेड रहिए, घमंड अहंकार अपने अंदर बिल्कुल आने मत दीजिएगा। अगर आपने गरीबी देखी है, आपने डाउनफॉल्स देखे हैं, अगर आपने तो दुनिया को समझ गए होंगे, रिश्ते नाते को समझ गए होंगे, सबका घमंड आपने देखा होगा, तो अपना घमंड कभी किसी को नहीं दिखाना, ठीक है। हमेशा जमीन से जुड़े रहिए, ग्राउंडेड रहिए, आपको कोई तोड़ मरोड़ लाइफ में कभी नहीं सकता है। बेस्ट कर्मा करते जाइए, अच्छे अच्छे वाइट एनर्जी कलेक्ट करते जाइए, वाइट जैसे होते हैं ना, मतलब उसको अपने लिए लेते जाइए। एक और कार्ड इसके नीचे क्या आ गया भाई, हाँ देखिए, न्यू विजन, न्यू सक्सेस, न्यू चीज़ें आपको मिल रही है, ठीक है। तो उसको आप लीजिए और जाइए, और जो पुरानी चीज़ें हैं ना उसको क्या करना है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, उसको भूल जाइए, ठीक है। पहले माफ़ कर दीजिए, खुद को भी माफ़ कीजिए, सामने वाले को भी माफ़ कीजिए, और भूल जाइए, गिले शिकवे मत रखिए, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस आप रख सकते हैं, ये भी आ रहा है डिस्टेंस, आप दुष्टों के साथ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे आपका मन, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, जिसको देख के डिस्टर्ब होती है, कुछ होती है, दिल से माफ़ करने की कोशिश कीजिए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि इस व्यक्ति के साथ मुझे लाइफ में कभी नहीं रहना पड़े। आप मतलब इतना भी कठोर मत हो कि इस व्यक्ति के साथ मुझे लाइफ में गुजारना पड़े, रहना पड़े। तो आप परमात्मा के आगे जो है एप्लीकेशन लगाइए और उनसे बोलिए कि माफ़ कर दिया, अब इनको मेरे नज़रों से हमेशा के लिए दूर कर दो प्रभु। आप तो मतलब आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो परमपिता परमेश्वर हैं, आप पे तो सृष्टि निर्भर करती है, तो आप मतलब आपसे ज़्यादा मुझे कौन जान सकता है। तो सरेंडर कीजिए और आइए, और एकदम न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ में अपने सारे सपने जो है एक अच्छी एनर्जी के साथ में जाते जाइए। तो डे बाय डे जो है आप इम्प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थे डिवाइन पावर के अगले आने नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ रहने वाला है। और एक एनर्जी आ रही है कि जो लोग घमंडी थे, अहंकारी थे, आपको सताए हैं, आपको कदमों में रखना चाहते थे, हो सकता है कि वो लोग आपके माफ़ करते ही वो माफ़ी मांगने आ जाए आपके पास कि मुझे माफ़ कर दो। कह देना जी मैं तो पहले ही माफ़ कर दिए, है ना। अब ठीक है, माफ़ कर दिए, अब परमात्मा के ऊपर छोड़ दिए, अब मुझे मेरी शांति बहुत प्रिय है, तो मुझे मेरे सुकून के साथ, मेरी शांति के साथ, मेरे पीसफुल लाइफ में रहने दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है उनको बोलने से पहले परमात्मा के आगे एप्लीकेशन आप लगा दीजिए, ठीक है। अब चलिए आइए देखते हैं कि जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है जिनको ध्यान में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, उन पर्सन की जो है माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या थी, अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या थी, अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या थी, अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या थी।
तो ये कार्ड आ रहा है मुझे बार बार कि उनको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत पेन दिया है और आप पेन में गेन किए हैं। तो पेन में गेन किए हैं, उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें आपको नहीं दिया है, कोई भी चीज़, प्यार दिया, आपने उनको बहुत कुछ दिया, आपने ममता जैसा प्यार, जो लोग रोए हैं वो बहुत ऑनेस्ट वाला प्यार दिए हैं रुलाने वाले को, ठीक है, रुलाने वाले को, मेल फीमेल नहीं, मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ। तो रुलाने वाले जो थे, इस वक्त लग रहा है कि आपने बहुत प्यार दिया और उन्होंने जो चीज़ें दी हैं, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र आपके रात में बहुत चीज़ें खराब की, आपके सपने तोड़े हैं, तो उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्या कुछ किया है आपके साथ में। तो ऑब्वियस ऐसा लगता है उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है, कहीं दूर है। तो ये जनरली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होता है ये रीडिंग। तो जस्टिस आ रहा है, तो जस्टिस आ गया है, तो जस्टिस आ गया है तो उनको ये लग रहा है सुबह सुबह कि जस्टिस आ गया है। तो उनका जो प्राउड है, ईगो है, घमंड है, जिसको रखने के लिए आपको इतना तोड़े थे, मरोड़े थे, गिराए थे, तो उनका ईगो जो है पल पल टूट रहा है। इसीलिए मैं बोली इसको कार्ड को, ये उनका टूट रहा है, ये जो प्राइड है, ईगो है, घमंड है, ये उनका टूट रहा है। तो जो लोग आपको तोड़ना चाहते थे अब वो टूट रहे हैं, अब वो टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आप लोगों ने क्या किया है, आप प्यार करते थे, अब तो आपके बच्चे को भी इन्होंने बहुत सताया है। सिर्फ आपको नहीं सताया, आपके बच्चे को भी इसका बहुत भुगतान करना पड़ा, आपके बच्चे की लाइफ भी डिस्टर्ब हुई है। तो आपको डबल डबल गुस्सा है और हो सकता है आपके लाइफ में कोई लेडीज हो जिसकी वजह से भी आपके लाइफ में काफ़ी तूफान आए हैं, ठीक है। मेल के साथ साथ फीमेल भी कोई है। तो जो फीमेल देख रही हैं उनके लाइफ में कोई और दूसरी लेडीज भी रही होंगी, और जो मेल देख रहे हैं उनके लाइफ में जो है फीमेल अपनी पर्सन के साथ और भी कोई लेडीज है जो आपके लाइफ को काफ़ी तहस नहस किए हैं, ठीक है, बर्बादी के कगार तक ले गए हैं। इस वक्त जो है आप नाराज है, ज़बरदस्त तरीके से नाराज है कि आपका कैरियर, आपका लाइफ, आपका चीज़ कैसे ख़राब कोई कर सकता है। अपना बन के आपको लूटा है। और कौन लूटा है? आपके जो भी इन लॉज के फैमिली वाले हैं, जो इन लॉज हैं, जो भी आप काफ़ी नाराज़ हैं उन लोगों से, अपने पर्सन से भी नाराज़ है और अपने इन लॉज से भी नाराज़ है, क्योंकि उनकी वजह से आपका कैरियर, आपका लाइफ, आपके बच्चे की लाइफ बहुत ज़्यादा जो है बुरा हुआ है। आप बर्दाश्त करने को, माफ़ करने को तैयार नहीं हो रहे, बहुत बहुत गुस्से में हो आप। और गुस्से को शांत कीजिए, कूल कीजिए, काम कीजिए, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। इसीलिए यहाँ पे आया कि जो भी आप टेंशन है, गुस्सा है, नफरत है, उसको आप मतलब काम डाउन होइए, एकदम कूल होइए, शांत हो जाइए, ठीक है। आप अगर गुस्सा होंगे तो आपका बीपी इधर उधर होगा, आप बीमार पड़ेंगे। यही तो हेटर्स चाहते हैं, यही तो जो आपके ओपोजिशन वाले होते हैं, जो विपरीत सोचते हैं, जो विरोधी होते हैं, यही तो साथ चाहते हैं। तो आपको यही तो नहीं करना है। तो अभी जो है आप जो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को देने लायक हो गए हैं। तो पहले आप अपने पर्सन को ही देते थे, अब लोगों को देने लायक हो गए। तो इनको जो भी आपको जो अगर दिए थे, इन्होंने बैक स्टेप किए थे, धोखा दिए थे, 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो इनको 10 ऑफ सोर्ड्स इनके फैमिली की तरफ से, कोई दूसरी लेडीज की तरफ से मिला है, और किसी के कहने पे जो भी आपको दिए थे। तो इस वक्त जो है इनकी रातें नींद खराब हो चुकी है। आप समझ सकते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स कितना भयंकर कार्ड है। तो इस समय जो है उनकी हालत ख़राब है, उनकी भी जो कलेजे हैं छलनी हो रहे हैं, और उनके भी जो आपके जो दिल में जो तलवारें घुसाते थे, आपके जो दिमाग में जो पटाखे बम फोड़ते थे, आप सो नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा माइग्रेन, हेडेक, बेचैनी, घबराहट। तो दिन में लेटते ही आपको होता, उठ उठ के बैठते थे, बहुत लोग सो नहीं पाते थे। तो अभी जो है ये महाशया जो भी है, अभी इनके साथ मतलब ऐसा ही हो रहा है, रात इनके लिए हराम हो गया है। और आपको जो है इतने पावर में आप आ चुके हैं कि ये जो भी 2-3 लेडीज थी, इस वक्त जो है आपने अपना सब गुण दिखा दिया। तो कहते हैं ना, सठे साठम समाचार है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये वाला जो आप रूप में आ गए हैं। तो इससे जो है आपके हेटर्स, आपके विरोधी, आपके पर्सन के फैमिली, जो लोग भी शामिल थे, ग्रुपिज्म में थे, मम्मा बाप भाई बहन, जो मिल के आपको जो टॉर्चर कर रहे थे, और आपके पर्सन को लगता था कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी फैमिली है, पूरी टीम चलती है, मैं तुमको बर्बाद करके दिखाऊंगा, बर्बाद करके दिखाऊंगी। इस वक्त जो है खुद बर्बादी के कगार पे हैं, खुद धोखे खा रहे हैं, खुद डंडे खा रहे हैं उन लोगों की बातों में। हालांकि बहुत सियाना है, ये भी सियाना सियानी जो भी है बहुत ही ज़्यादा मतलब है। जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो जाके उधर सबके साथ मिल गए और सोचे कि चलो ग्रुपिज्म खेलेंगे, बट वहाँ भी जो है उन लोगों ने अच्छा खासा टरका दिया है इनको।
ये बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करते थे, झूठ बोलते थे, तो ये चीज़ें अब जो है उनको भी पता चल रहा है, उनकी फैमिली वाले को भी पता चल रहा है, और वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप दोनों आपस में लड़ो झगड़ो और अलग हो जाओ। ये चीज़ें जो है अब इनको लग रहा है कि अरे हम तो गए थे वहाँ मलाई खाने, पता चला कि मेरा ही घर परिवार तोड़ दिया। तो जो आप घर घर परिवार परिवार पर्सन पर्सन करते रहते थे, इस वक्त जो है वो घर घर परिवार परिवार पर्सन पर्सन बच्चे बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, अब उनकी मतलब त्राही माम हो रही है, परेशान है, डेविल है, काफ़ी ऑब्सेशन है। अगर ब्लैक मैजिक किए थे, करवाए थे या कर रहे हैं तो बैक फायर भी कर रहा है, ठीक ठाक तरीके से उनको लग रही है। और यहाँ पे चूंकि ये आ गया है, कर्मा आ गया, डेथ के नीचे ही आया है, देख लीजिए। तो अगर कर्मा आ गया है तो यहाँ पे जो है आप लोग एक तो जोग्राफिकल दूर हैं, डिस्टेंस में आप लोग जो है दूर हैं, और दूसरा आप जो सर्कल में जो आप घूम घूम के जो परेशान हुए हैं, जो आपने चीज़ें देखी है, सीखी है, खाई है, इस पर्सन की वजह से बहुत विजडम गेन हो गया है। अब आप बहुत नॉलेजेबल हो गए हैं, किसके साथ कैसा पेश आना चाहिए ये चीज़ें आ गया है। अब आपने जो उनको कभी प्यार दिए थे, देते थे, और उनकी जो भाव चढ़े होते थे, नखड़े चढ़े होते थे कि ये उसको भी दे के आओ तो मैं लूँगा लूँगी, उसको भी दे के, मुझे दे रहे हो तो मेरे माँ को दो, मेरे बाप को दो, मेरे भाई को दो, एक कप चाय लेके जाओ तो तुमने माँ को दिया, तुमने बाप को दिया, तुमने खानदान को दिया, सबको दिया, तब मुझे देना, क्योंकि आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते थे। तो इस वक्त जो है सारे नाज नखड़े और सारे जो ये जो जितना आपको डिसरिस्पेक्ट किए हैं ना, वो सब निकल के आ रहा है, और उनको पता चल रहा है कि आप भी कितने पावरफुल है। समय खत्म हो गया है, कारमा खत्म हो गया, आपने देना लेना बंद कर दिया है, आपने मुंह पे ठीक ठाक दरवाजे मारी है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, और काफ़ी ठीक ठाक तगड़े किस्म का आप स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। तो उनको भी लग रहा है कि अब अच्छे से उनको मिल रही है, और तो उनको भी लग रही है कि बहुत अच्छे तरीके से जो है उनको वो सब कुछ मिल रहा है जो आपको दिए थे, विथ ब्याज विथ इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी डिप्रेशन, टेंशन, अर्ली मॉर्निंग उनका बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ख़राब, जितना ख़राब कह लें उतना ख़राब। हो सकता है ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, जैसे आपको देते रहते थे ब्लैक मैजिक करके, आप मेडिसिन लो, असर नहीं होता था। तो इस वक्त उस बंदा बंदी की हालत जो है ऐसा ही कुछ है। अब आस्ते आस्ते भूत उतर रहा है पेरेंट्स का, फैमिली का। अब जो है आस्ते आस्ते जो है ऐसा लग रहा है, एक और बार हम देख लें कि क्या हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें प्लीज। जो मैंने बोली आ गया, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। तो ठीक ठाक भूत उतर रहा है, मतलब फैमिली का, खानदान का, खून के रिश्ते का। तो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब जो है दिमाग जो उनका जो है काम करना बंद कर दिया है, अब समझ में नहीं आ रहा है। अब फैमिली वाले को भी पता है कि ये बंदा ये बंदी जाएंगे कहाँ, इनका तो ठीक ठाक ज़िंदगी में अच्छा खासा कूड़ा कबाड़ा कचड़ा करवा दिए हैं, तो वो लोग भी मज़ा ले रहे हैं। और इनकी जो पर्सन की आपकी लाइफ है जो सज़ा बन गई है, तो आपको जो सज़ा दे के मज़ा लेते थे, अब इनकी जो है वो वाला जो मज़ा है ना, अब सज़ा में कन्वर्ट हो गई है। तो ये थी आपकी अर्ली मॉर्निंग डिवाइन प्लान, डिवाइन प्रोग्राम एंड ये। तो आप जो है इसको कट कीजिए और अपने एनर्जी में आइए। सारे दुख दर्द कष्ट ब्लैक मैजिक सब खत्म हो रहा है। जो भी लॉस हुए थे उसकी भरपाई होने वाली है। आपके लाइफ में सूर्योदय हो रहा है। आप अपने सपने की तरफ जाइए, अपनी सोच की तरफ जाइए, अच्छे अच्छे प्लान बनाइए, प्रोग्राम बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए और आगे निकलते जाइए। और ऐसे लोगों को माफ़ कर दीजिए, कोड कटिंग कीजिए और जय जय टाटा बाय बाय करके निकल जाइए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक यू।